हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ट्रेड मंत्रा। ठीक है। एपिसोड 2, पार्ट ऑफ बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम ये जानेंगे कि निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी में कौन कौन से शेयर लिस्टेड है, निफ्टी 50 में कौन से शेयर लिस्टेड है, और कुछ कैंडल्स का ज्ञान, छोटा मोटा कैंडल्स का ज्ञान। और जो मैं ज्ञान दूं, कृपया करके सिर्फ उतना ही ज्ञान आप लीजिएगा। इधर उधर के ज्ञान लेना हानिकारक हो। ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ। जिस तरह स्कूल्स में होते हैं ना, कि आपको ये भी फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, ये भी फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, ये भी फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। आपको सारे फॉर्मूला यहाँ पढ़ने ही नहीं है। यहाँ जो मैं फॉर्मूला पढ़ाऊँ वही फॉर्मूला पढ़िए तो ही आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। ट्रेडिंग का एक ही कसूर है, मैं शुरू में मेरे पहले वीडियो में बोला गया था, मैंने बोला था पॉकेट एक ही तरीके से मारिए, चार तरीके से नहीं। ठीक है। तो उसी तरह ट्रेडिंग का वसूल यही है कि जो जितना मैं सिखाऊं उतनी सीखिए, और कहीं से ज्ञान लेने की किसी को कोई जरूरत नहीं। तो ही लाइफ में आप कुछ आगे कर सकते हैं, वरना देखिए, जो भी मास्टर होता है ना, एक्सपर्ट, पीएचडी डिग्री जो होती है ना, वो किसी एक एक बेसिक पॉइंट पे ली जाती है। जैसे एक थीसिस हो गया, आपने कोई एक टॉपिक ले लिया, उसी पे आपने पूरी थीसिस कर डाली, आपने उसी पूरी पीएचडी कर डाली। तो उसी तरह वही मेन लॉजिक इसमें भी अप्लाई करेगा। जो ज्ञान मैं दूं, अगर मैं कहूँ ये बियरिश, अगर मैं कहूँ दिन को रात तो रात, अगर मैं रात को दिन तो दिन, आप ये अगर गांठ बांध लिए तो आप चमत्कार देखेंगे। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि लाइफ में मैं कहीं ना कहीं अपने ऊपर ये चीजें इंप्लीमेंट कर चुका हूँ। मेरे मेरे लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस आ चुके हैं, इसलिए मैं आपके भी लाइफ में इंप्लीमेंट वो करना चाहता हूँ। चोरी एक तरीके से करिए, चार तरीके से नहीं। ठीक है, लाइफ में चेंज आने के लिए तो प्लीज ज्ञान, तरह तरह के ज्ञान मत बिटोरे। ज्ञान जो मैं दूं सिर्फ उतने ही ज्ञान, अगर आप मुझे शुरू से फॉलो करते चले आ रहे हैं तो फॉलो आगे करते रहिए। एट द एंड मैं आपको, मैं इसकी मेरी गारंटी, मेरी श्योरिटी है, आप इस टाइम पे बिल्कुल मेरे से 5 रुपए इस टाइम पे ले आइए, मैं भी उस टाइम का पैसा पे आउट कर दूंगा, कोई डाउट नहीं। ठीक है, मैं गारंटी देता हूँ एट द एंड आपको मैं अपने साथी के साथ अपने आप को ही आगे बढ़ाऊंगा, इसकी मेरी गारंटी। चलिए, इसी के साथ हम लोग चालू करते हैं आज का एपिसोड 2। ठीक है, निफ्टी 50 के बारे में पहले जानते हैं, निफ्टी 50 है क्या। निफ्टी 50 में जो शेयर्स हैं, जैसे आप इंडाइसेस में जाएंगे, इंडाइसेस से आप निफ्टी 50 आप जैसे टच कर देंगे, ठीक है, क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पे नीचे आएंगे, राइट। ये हम लोग का मेन पेज आएगा निफ्टी 50 का, यहाँ पे ही आएंगे। निफ्टी 50 कितने पार्ट्स में बटे हुए हैं हम लोग ये आज ये देखेंगे। निफ्टी 50 का ये सारे सेक्टर्स हैं, ठीक है। फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी सेक्टर, फास्ट मूविंग कंज्यूमर, ऑटो सेक्टर, कंज्यूमरल्स, ड्यूरेबल सेक्टर, मेटल एंड माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, ऑयल गैस, हेल्थ केयर, पावर सर्विसेज, केमिकल्स। ये जो फाइनेंशियल सेक्टर है, ठीक है, ये ये 35.86% हिस्सा है। ये दिखाता है कि ये हमारे मार्केट में इसका रोल इतना ज्यादा है। 35.86% ये दिखाता है कि मार्केट में इसका, फाइनेंशियल सर्विसेज का रोल ज्यादा है। इसमें बैंकिंग सेक्टर्स पूरे आएंगे, राइट। और आईटी सेक्टर में सॉफ्टवेयर कंपनी आएंगे, कंज्यूमरेबल गुड्स में जैसे कि आईटीसी आ गया, और भी हिंदुस्तान यूनिलीवर आ गया, तो जैसे कि साबुन वाबुन लगाते हैं ना, तो ये सब कंज्यूमेबल गुड्स हैं। ये आते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में, ठीक है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में हमारे कार्स आ गए, बाइक आ गए, ये सब आ गए, ठीक। उसमें जैसे मारुति हो गई, टाटा मोटर्स हो गई हमारी, राइट। तो इस तरह हो गए। मेटल माइनिंग्स में आप देख लीजिए, टाटा स्टील स्टील आ जाएंगे, राइट। कंस्ट्रक्शन में एल एन टी, पूरा एल एन टी कंस्ट्रक्शन ही पूरा हुए। ऑयल एंड गैस में रिलायंस का बहुत बड़ा रोल है, ऑलमोस्ट 9.7% के आसपास उनका है। हेल्थ केयर में आपका डॉक्टर रेड्डीज लैब आ जाएगा, सन फार्मा आ जाएंगे, ये सब आ जाएंगे। टेलीकम्युनिकेशन, रिलायंस कम्युनिकेशन आ जाएगा, ये भारतीय एयरटेल आ जाएगा, भारतीय एयरटेल इज ऑन टॉप। और भी जितने भी आपके इसमें हैं, रिलायंस का हो गया, जियो का हो गया, ये सारे इसमें टेलीकम्युनिकेशन में चले जाएंगे। पावर सेक्टर में गए, टाटा पावर आ गया, रिलायंस पावर आ गया, और भी टोरेंट पावर आ गया। जितने पावर सेक्टर के सेक्टर शेयर्स हैं वो पावर सेक्टर में चल जाएंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल में इसी तरह से एसीसी सीमेंट हो गया, अंबुजा सीमेंट हो गया, ये सारे चल जाएंगे। सर्विसेज सेक्टर में भी आ जाएगी। सर्विसेज सेक्टर का मुझे बहुत प्रॉपर आइडिया नहीं, सर्विसेज अडानी पोर्ट्स, अडानी ट्रांसपोर्ट ट्रेवल्स, ठीक है, राइट। केमिकल सेक्टर में आ जाते हैं, केमिकल सेक्टर में भी यूपीएल, ठीक है। तो इनका इनका पार्टिसिपेशन, चलिए इसी के साथ हम लोग देखेंगे अब। ये बैंक निफ्टी का देख लेते हैं, बैंक निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या क्या है, राइट। चलिए आइए बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। स्पीड में मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग को ना 5 मिनट लड़कियों के रील वाले, डांसिंग वाले, वो सब सारे पसंद है, लड़कों के रील्स वाले पसंद है, सब कुछ पसंद है। लेकिन ज्ञान की बातें आपको 2 मिनट के अंदर चाहिए। मैं रील नहीं बना सकता हूँ 5 मिनट के अंदर आपके लिए।
ज्ञान की बातें भाई समय लगेगा समझने में चीजें, समय दीजिए अपने आप को और मुझे भी समय दीजिए समझाने के लिए। अगर आपको बोरियत हल्की सी महसूस हो तो यू कैन मूव ऑन वेर यू वांट। बाकी लाइफ में सबको सब कुछ करना है, कुछ ना कुछ अलग करना है, सबको टॉप पे, सबको अंबानी बनना है, लेकिन क्या करना है लोगों को यही नहीं पता। अगर आप कुछ अपनी लाइफ में चेंज करना चाहते हैं, अपने स्किल्स को डेवलप करिए, अपने ऊपर इन्वेस्ट करिए, टाइम को इन्वेस्ट करिए अपने ऊपर साथ। आपके वैसे ये करिए ना कि आज मैं कपड़े का दुकान खोल लूं, कल मैं सरकारी नौकरी की तैयारी करने लगूं, कल मैं पीसीएस की तैयारी करूंगा, कल मैं फिर इंजीनियरिंग की तैयारी करूंगा, तो लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। लाइफ में कुछ भी करने के लिए आपको फोकस होना पड़ेगा, किसी चीज को लेके स्टिक होना पड़ेगा लाइफ में, तभी आप कुछ कर भी सकते हैं। लिटरली मैं फैक्ट बताता हूँ, भले वैसे आपको तीखा लगे तो वो अलग चीज है, वो मुझे फर्क नहीं पड़ता उस चीज का। चलिए आते हैं अब काम की बातें करते हैं, बहुत हो गया ज्ञान। चलिए फाइनेंशियल सेक्टर में आ गए, एचडीएफसी बैंक आ गया, कोटक बैंक आ गया, इंडसइंड बैंक आ गया, एसबीआई एन। एसबीआई का रोल देख लीजिए, अपने इंडिया में एसबीआई का रोल क्या है। एचडीएफसी बैंक का 13.24% है, एसबीआई का 2.59% है, आईसीआईसीआई बैंक का 7.66% है, बजाज फाइनेंस का 2.39%। राइट, ऐसे रोल्स सारे सब में डिवाइडेड है, ठीक है। अब हम आते हैं एक व्हाइट बोर्ड पे जहां हम लोग कैंडल्स के बारे में ज्ञान देंगे आपको। कैंडल्स का ज्ञान लीजिए, ये ज्ञान आपको बहुत काम आएगा, कैंडल्स का ज्ञान बहुत बेटर होता है, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम लोग कैंडल्स का ज्ञान लेते हैं। ये हमारा ये पूरा एक चार्ट है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, राइट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो बहुत काम आएगा आपका। पहले मैं बता देता हूँ, ये अपना जो है ये आपका बुलिश कैंडल है। बुलिश कैंडल मतलब क्या, मार्केट को ऊपर उठाने वाला कैंडल, राइट। तो बुलिश कैंडल इसे कहते हैं। अभी हाई ओपन लो क्लोज क्या है सब बताऊंगा, ठीक है। फिर ये आता है बियरिश कैंडल, ये मार्केट को नीचे गिराने वाला कैंडल। मार्केट को जिस तरह बुल अपने सींग से उठाता है, बियर अपने गले से गिराता है, राइट। तो बियरिश कैंडल ये मार्केट को नीचे गिराने वाला कैंडल। और जो बोरिंग कैंडल होता है, इसे बोरिंग या इनडिसाइसिव कैंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे मजे की बात ये है ना, बायर और सेलर डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि ना क्या है इनके साथ, मार्केट किधर जाएगा। ये जो बीच का ये मैंने ब्लैक दिया, ओपन और क्लोज और ओपन, यहाँ पे ये कुछ भी हो सकता है, जैसे ग्रीन कैंडल में भी ओपनिंग हो सकती है, रेड कैंडल में भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ये कैंडल किसी में भी क्लोज हो सकता है, ये लाल भी बन के आ सकता है, ये हरा भी बन के, इसका मैटर नहीं करता। लेकिन एट द एंड इसे इनडिसाइसिव कैंडल ही कहा जाएगा, क्योंकि ये इतनी छोटी सी होती है और ये डिसाइड बिल्कुल नहीं कर पाते हैं कि मार्केट को किधर लेके जाना है, राइट। इसका जो सेकंड कैंडल होता है वो डिसाइड करता है कि मार्केट किधर जाएगा, इसके बाद जो भी कैंडल फॉर्म होती है वो डिसाइड करता है कि मार्केट किधर जाएगा, राइट। चलिए आज हम लोग आते हैं बुलिश कैंडल को समझते हैं, बुलिश कैंडल है क्या। प्रैक्टिकल लाइफ से कंपेयर करके चीजों को समझेंगे तब ज्यादा आपको भी आसानी होगी, मुझे भी आसानी होगी, ठीक है, समझाने में, क्योंकि मेरे साथ ये चीजें हो चुकी हैं, इसलिए मैं आपको वैसे ही समझाने की कोशिश करूंगा, राइट। चलिए ये देखिए, ये बुलिश कैंडल है। अब ये ओपन है, राइट। अब हम लोग आप इसको आप कंपेयर करिए, जैसे आप सीढ़ी चढ़ते हैं, राइट। हाँ ये राइट तक क्या कलाम हो गया मेरा, राइट। चलिए ये हो गया ओपन, राइट। हम लोग सीढ़ी पे कदम रख दिए, फिर एक बार को हम लोग सीढ़ी से नीचे उतरे। पहला कदम हमने ओपन तो यहां से किया, सीढ़ी के इस कदम से ओपन, और फिर एक कदम पीछे किए हम लोग लो, अपने हम लोग लो बनाए। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट को हमने तुरंत ऊपर मतलब शूट आउट धीमे 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 खींचते खींचते लेके गए सीढ़ी के टॉप पे। सीढ़ी के टॉप के पास पहुंचने के बाद क्या हुआ, हमने फिर एक कदम वापस लिया और वहां जाके खड़े हो गए, राइट। ये राइट। तो चलिए, तो ये हो गया अपना ओपन। ये हम लोग सीढ़ी से पहले एक कदम नीचे लिया, उसको कहते हैं लो। फिर हमने सीढ़ी के सबसे टॉप पे गए, उसे कहते हैं हाई। फिर एक जगह आके वापस हम लोग खड़े हो गए, इसे कहते हैं क्लोज, राइट। राइट। तो ओपन क्लोज हाई और लो, ओ एच एल सी, ठीक है, ओ एच एल सी, ये याद रखिए, ओपन हो, ओपन हाई लो क्लोज, राइट। क्या राइट। चलिए बेयरिश कैंडल पे आते हैं। बेयरिश कैंडल में ये हो गया। बेयरिश कैंडल की खासियत क्या है पहले ये देखते हैं। इसका हम लोग यही काम हम लोग ऊपर से करते हैं, सीढ़ी से नीचे चलते हैं, राइट। राइट, सीढ़ी से ऊपर चलते हैं। पहले हम लोग सीढ़ी पे एक कदम नीचे रखें, पहला कदम सीढ़ी पे रखें, राइट, नीचे उतरने के लिए। फिर हम लोग वापस ऊपर चढ़े, फिर उसमें क्या हुआ, फिर हम लोग सबसे नीचे तक आए, सबसे नीचे तक आए, फिर वापस एक कदम वापस सीढ़ी पे आके फिर लास्ट सीढ़ी के फर्स्ट लास्ट सेकंड सीढ़ी, ठीक है, मुझे ही पता है ये चीज। लास्ट सेकंड सीढ़ी पे आके हम लोग रुक गए, वहां पे हमने कहा बस अब नहीं चल पाएंगे, तो हमने क्या किया, यहाँ एक कैंडल क्लोज कर दिया।
यही का मैटर आज सॉर्ट आउट कर दिया और हमने कह दिया मार्केट गिर गया आज, राइट या राइट। ये हो गया बेयरिश कैंडल। ओके, बियर का काम होता है मार्केट को गिराना, बुल का काम होता है मार्केट को उठाना। बियर का काम होता है मार्केट को गिराना, बुल का काम होता है मार्केट को उठाना, राइट। ठीक है, चलिए। और बोरिंग का काम क्या होता है, ये डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये बीच में आके खड़े हो जाते हैं। पहले ऊपर जाते हैं, फिर नीचे जाते हैं, फिर बीच में आके लटक जाते हैं। ये बीच से अपनी जर्नी चालू करते हैं और बीच से ही, मतलब बीच से कभी ऊपर जाएंगे कभी नीचे जाएंगे और एट द एंड ये बीच में आके खड़े हो जाते हैं। ये कहते हैं भैया मुझे नहीं पता, चाहे मैं हरा हूं, चाहे मैं बायर हूँ, चाहे मैं सेलर हूँ, मुझे नहीं पता मैं किधर जाऊंगा, मेरा सेकंड कैंडल बताएगा मुझे जाना किधर। ये मत सोचिए कि अगर ये लाल हो गया, ये बीच वाला बॉडी जो रेड हो गया, तो ये सेकंड कैंडल इसका बॉडी रेड ही बनेगा, ये कोई गारंटी नहीं है। सेकंड कैंडल ग्रीन भी बन सकता है, सेकंड कैंडल रेड भी बन सकता है, तो इस चीज पे प्लीज डिसाइड ना करें। इसका सेकंड कैंडल डिसाइड करता है कि मार्केट किधर जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा कि मार्केट नीचे जाएगा। इसके सेकंड कैंडल पे देखें आप क्या होगा। ये चीजें होगी पूरी, ये हमारा कैंडल्स का ज्ञान हो गया। आपको सिर्फ इतने ही कैंडल्स देखने हैं कि बुलिश, बेयरिश और बोरिंग और इंडिसाइसिव, ठीक। अब हम लोग आते हैं इस कैंडल के ज्ञान को इम्प्लीमेंट करते हैं रियल लाइफ चार्ट्स पे। चलिए, निफ्टी 50। अब देखिए ये हुआ बात, अभी आएगा मजा। ये देखिए ये हो गया अपना बेरिश कैंडल, इसकी चुरकी से कहते हैं पॉजिटिव क्रॉसओवर। और जब नेगेटिव क्रॉसओवर इसमें हम बता रहे हैं, एक बार आपको समझाते हैं क्या होता है, कैसे 9 और 15 पॉजिटिव क्रॉसओवर क्या होता है, नेगेटिव क्रॉसओवर क्या होता है, ये बताते हैं। देखिए एक बार ये देखिए यहाँ पे रेड लाइन, इसे कहते हैं 9 में। आप हमेशा 9 को यहाँ से, ठीक है, 9 को आप यहाँ से पहले ये इनपुट डायरेक्ट ऐसे खुलता है, स्टाइल में जाइए, ईएमए को रेड कलर करके मार्क कर दीजिए, रेड, ठीक है, रेड कलर मार्क कर दीजिए। ऐसे सिमिलरली 15 ईएमए को आप ग्रीन कलर से मार्क करिए, स्टाइल में आकर के ग्रीन कलर से मार्क करिए, राइट। ऐसे क्या होगा, आपको ये चीज आपके पास, मैं पहले क्लास में बोला था रेड और ग्रीन पेन का इंपॉर्टेंस, अब आपको समझ में आएगी क्या होता है। और 9 और 15 ईएमए का हम लोग मैजिक देखेंगे। ये जब 9 ईएमए 15 ईएमए को क्रॉस करेगा, ये रेड लाइन जब ग्रीन लाइन को क्रॉस करके ऊपर की तरफ निकलेगी, सपोज दैट आज का दिन मेरे लिए ये हो गया, यही क्रॉस ओवर, चलिए आप इससे कहेंगे ये क्रॉस ओवर है, यहाँ पे क्रॉस कर लिया। आपको करना क्या है, ये यहाँ पे आपको बाई करना है और इसके आपको 2 पॉइंट नीचे बफर यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, 1-2 पॉइंट जो भी आएगा आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको होल्ड करके स्टॉक को बैठ जाना है, पॉजिटिव क्रॉसओवर पे आपको बाई करना है, राइट। पॉजिटिव क्रॉसओवर जब आप यहाँ पे बाई करेंगे, मैं 17,527 का, आप जैसे सपोज, ये तो मैं निफ्टी में आपको बता रहा हूँ, ऐसे स्टॉक्स में बताऊंगा, स्टॉक्स तो आप डायरेक्ट खरीद सकते हो, इसके तो बहुत हैवी होते हैं, इसके फ्यूचर्स जस्ट बाई करने पड़ते हैं। निफ्टी आप सिंगल निफ्टी तो खरीद नहीं पाओगे, ठीक है, क्योंकि ये इंडिकेटर है, आप फ्यूचर्स को इसके बाई कर सकते हो, ठीक है। तो 9 और 15 में होता क्या है, या भी जब क्रॉस ओवर करेगा पॉजिटिव क्रॉस ओवर, इसे पॉजिटिव क्रॉस ओवर कहते हैं। जब 9 में ऊपर निकलता है, 15 में नीचे रहता है, तो इसे कहते हैं पॉजिटिव क्रॉस ओवर। ये सिग्नल देता है कि साहब मार्केट तो मैं अब ऊपर निकलने वाला हूँ, आप मुझे खरीद। क्या कहता है, पॉजिटिव क्रॉस ओवर ये कहता है साहब मैं ऊपर निकलने वाला हूँ, आप मुझे खरीद लो। तो यहाँ जो खरीदता है वो, और आपको होल्ड करना है स्टॉप लॉस लगा के, इसके नीचे कुछ बफर बफर पॉइंट लेने रहते हैं, ये बफर ले लीजिए आप, उसके बाद होल्ड कर लीजिए और फिर मार्केट का क्लास देखिए, मजा दे देता है मतलब आप स्टॉप लॉस ट्रेड करते रहिए, चीजें आपको सब बताई जाएंगी, स्टॉप लॉस ट्रेडिंग क्या होती है, मार्केट को शेयर्स बाई कैसे करते हैं, शेयर सेल कैसे करते हैं, एक एक बेसिक्स बताएंगे। इसमें सिर्फ आपको हम बेसिक्स ही बताएंगे, ईएमए क्या है, बाकी जो परचेजिंग होती है, सेलिंग होती है, वो सारी चीजें बाद में बताई जाएगी, ठीक है। तो ये पॉजिटिव क्रॉसओवर हो गया, यहाँ आप बाय कर लिए। चलिए अब यहाँ तक आप होल्ड, स्टॉप लॉस ट्रेल करते करते आए, कितना भी करोगे, मैं कह रहा हूँ यहाँ तक आप आके अगर होल्ड करोगे, यहाँ आपका स्टॉप लॉस हिट भी कर जाता है। सपोज दैट यहाँ पे आप थे, यहाँ पे आए आप, आपने स्टॉप लॉस इसका कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे आया, आपका स्टॉप लॉस हिट किया, आपने बाय किया था यहाँ पे 17,524 पे बाई किया था, आपका स्टॉप लॉस कहाँ हिट किया, स्टॉप लॉस ट्रेड होते 17,974 पे, तो भी आपको ऑलमोस्ट 400 450 पॉइंट का प्रॉफिट ये देके जा रहा है। ऐसे ही आपको हमेशा करके रखना है। आपको ये 9 और 15 में सीरियसली बहुत ही मैजिकल चीज है, लाइफ में आप इम्प्लीमेंट करें, बहुत ही प्रॉफिटेबल चीज है। स्टॉप लॉस हिट करने दीजिए, स्टॉप लॉस हिट, हम मार्केट में आए हैं देने भाई, हम 10 रुपए देंगे तो हम 40 रुपए कमाएंगे, इतना मैं इसकी चीज, इस चीज की गारंटी मैं देता हूँ।
अगर आप 10 रुपए देने की हिम्मत रखते हैं तो आप 50 रुपए कमाएंगे। अगर आपको सरकारी नौकरी या प्राइवेट जॉब करनी है तो आप वहां करिए, वहां सेफ सेफ आप अपना काम करते रहिए भाई। वो आपका सेल हो, कंपनी का सेल हो चाहे ना हो, आपका सैलरी तो आपको मिलनी है। इंसेंटिव मिले चाहे ना मिले, सैलरी तुम फिक्स मिलना है। लेकिन अगर आप शेयर मार्केट में आप हो, आप 10 रुपए देने की हिम्मत रखते हो तो आप 50 रुपए कमाओगे, इसकी मेरी गारंटी। 10 रुपए आप देने की हिम्मत एक बार रखो, आप कमाओगे, नो डाउट कमाओगे। ठीक है, चलिए एक बार आप फिर यहाँ पर आ गए। जब चीजें यहाँ पर आ जाती हैं फिर क्या होता है, जब जब शेयर्स ये फंस जाता है, ऐसे हो जाता है ना, इस मूवमेंट पे आपको कुछ नहीं करना, आपको होल्ड कर देना है, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है। हम यहाँ पे हम इस एक्टिविटी पे कुछ नहीं करते हैं। फिर हम इंतजार करते हैं मार्केट दोबारा ये ट्रेंड ऊपर कैसे जाएगा। जब ये एंगल, इसका एंगल बाद में बताया जाएगा, अभी तो मैं बेसिक से सिखा रहा हूँ, सिर्फ बेसिक सीखिए। फिर ये देखिए, जब यहाँ पे ग्रीन लाइन ऊपर निकलती है, इसे कहते हैं नेगेटिव क्रॉसओवर। जब 15 ईएम में ऊपर निकलती है और 9 ईएम में नीचे निकलता है, इसे कहते हैं नेगेटिव क्रॉसओवर। क्या कहते हैं इसे? नेगेटिव क्रॉसओवर कहते हैं, या नेगेटिव क्रॉसओवर। एक बार कुछ चीजें याद करिए, 9 और 15 ईएम में क्या होती है, जब 9 ऊपर निकलती है और 15 नीचे रहती है, ठीक है, तो उसे कहते हैं पॉजिटिव क्रॉसओवर। जब 15 ईएम में नीचे निकलती है और 9 ईएम में ऊपर हो जाता है, तो उसे कहते हैं नेगेटिव क्रॉसओवर। सिंपल सिंपल लॉजिक आप समझिए। ये देखिए, इसे कहते हैं पॉजिटिव क्रॉसओवर। 9 ईएम में ऊपर निकला, 15 ईएम में नीचे है, इसे कहते हैं पॉजिटिव क्रॉसओवर। यहाँ पर आइए देखिए, इसे 15 ईएम में ऊपर है, 9 ईएम में नीचे है, इसे कहते हैं नेगेटिव क्रॉसओवर। ऐसे ही आपको आते रहना है। यहाँ पे अगर आप कोई भी आप, मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे क्रॉसओवर किया, मैं यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया, आपको बफर बफर लेना है, भी शेयर्स में बताते हैं। ठीक है, क्रॉस स्टॉप लॉस लगाया, आप हिट करते 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 आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते करते आओगे, मैं कह रहा हूँ यहाँ तक तो आप प्रॉफिट कमाओगे ही कमाओगे। स्टॉप लॉस इसका ट्रेल करते करते यहाँ लगाओगे तो भी आप प्रॉफिट तो कमाओगे ही कमाओगे। मैं फिर यहाँ पे अगर ये नेगेटिव क्रॉस दे दिया, मैं फिर यहाँ पे सेल करूंगा, मैं फिर यहाँ पे सेल करूंगा इसको, यहाँ जब यहाँ पे सेल करूंगा, मैं यहाँ का एसएल लगाऊंगा, और फिर जब मार्केट यहाँ नीचे आएगा तो मैं फिर ये एसएल लगाऊंगा, फिर जब मार्केट यहाँ नीचे आएगा तो फिर मैं ये एसएल लगाऊंगा। मैं कह रहा हूँ दूसरे दिन ये एसएल खा करके इतना प्रॉफिट देगा कि नहीं? अगर आप यहाँ बेचते हो 17,887 पे, आपका एसएल यहाँ हिट करता है 17,713 पे, 100 पॉइंट का प्रॉफिट आपको हुआ कि नहीं? चलिए आइए हम देखते हैं एसबीआई का। एसबीआई मेरा फेवरेट स्टॉक है, इसी वजह से मैं आपको एसबीआई का एग्जांपल देता रहता हूँ। एसबीआई के बारे में समझिए। लाइफ में आप अगर आप एक्शन नहीं लोगे, ठीक है, तो आपको लाइफ खुद मोटिवेट नहीं करेगी। आपको मोटिवेशन अगर चाहिए तो लाइफ में आपको एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन एक्शन लेने में बहुत समय जाए मत करिए। ठीक है, अगर एक्शन लेना है तो एक्शन लीजिए, आज एक्शन लीजिए, मोटिवेशन आपको कल आएगी। संदीप माहेश्वरी की वीडियोस देख के आप मोटिवेशन नहीं ले सकते हो। लिटरली मैं फैक्ट बता रहा हूँ, आपको कुछ करना पड़ेगा। आपको जो मोटिवेशन होता है ना, आपके अंदर से आता है। आपको मतलब मोटिवेशन प्रॉपरली अगर चाहिए, आप चाहते हो हमेशा मोटिवेटेड फील करना चाहते हो, तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन सिर्फ बातें बातें करने से नहीं आती हैं, या गप्पे मारने से नहीं आती हैं। एक्शन आपको अपने लाइफ में खुद इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, एक्शन आपको लेना पड़ेगा लाइफ में कुछ करने के लिए, अचीव करने के लिए। ठीक है, इसी तरह मैं कहता हूँ। ठीक है, ऐसे ज्ञान की बातें थोड़ी थोड़ी देते रहता हूँ कि आप लोग कहीं ना कहीं मोटिवेटेड फील करिए चीजों को कुछ है। चलिए एक बार को ये देख लेते हैं, ये पॉजिटिव क्रॉस ओवर दिया, यहाँ पे 9 एम में ऊपर निकला, 15 एम में नीचे गया, मैं यहाँ बाई करूंगा, इस पॉइंट पे बाई कर लूंगा 531 पे। मैं 518 पे एसएल लगा दूंगा अपना, 518 थोड़ा सा और बफर ले लेंगे, 517 पे एसएल लगा दूंगा। उसके बाद होल्ड करूंगा 4-5 दिन के लिए, होल्ड करता जाऊंगा। अब मैं जब ये यहाँ पहुंचेगा तो मैं ये एसएल लगा दूंगा, दूसरे दिन यहाँ पहुंचेगा तो मैं ये एसएल लगा दूंगा, तीसरे दिन यहाँ पहुंचेगा तो मैं ये एसएल लगाऊंगा। मैं यहाँ तक तो ऐसे एसएल प्रॉफिट कमाऊंगा कि नहीं? अगर मैं 531 पे खरीदता हूँ, 536 में मैं बेचता हूँ ना, एसएल में शिफ्ट करता रहूंगा। अगर आपके अंदर एपेटाइट है, लॉस झेलने की कैपेसिटी है, आप एसएल यहीं पे होल्ड करके छोड़ दीजिए ना इसको। 9 पॉइंट का एसएल आप दे सकते हैं मार्केट में। फिर मार्केट ये देखिए कितना प्यारा प्रॉफिट देता है लोगों को, 578 पॉइंट, 531 से उठ के 78 पॉइंट गया। कम है भाई आपके? तो ऐसे चीजें को समझिए। नेगेटिव क्रॉस ये आपका 10 में से 9 बार 9 और 15 ये में वर्क करेगा ही करेगा, इसकी मेरी गारंटी। इसी के साथ आप इसको इम्प्लीमेंट करते रहिए लाइफ में। चीजें आप एक बार बैक टेस्टिंग करिए, ठीक है, जो भी आपका ब्रोकरेज है,
जो जहां भी जिस भी ऐप में एप्लीकेशंस में है वहां आप इस चीज को अप्लाई करिए, ट्राई करिए, और प्रॉफिट मैं कह रहा हूँ एक एक शेयर्स खरीद के आप देखिए। 500 यार, 1000 रुपए का तो आपको यार गेम खेलना पड़ेगा। अगर आप 10 रुपए भी नहीं लगाना चाहते हो, सिर्फ ज्ञान की बातें सुनना चाहते हो, तो कोई मतलब ही नहीं है। लाइफ में आपको एक्शन लेना पड़ेगा कुछ भी करने के लिए, मतलब आपको लाइफ में कुछ करना है। एक्शन धीरू भाई अंबानी ने भी लिया था, रतन टाटा जी ने भी लिया था, सबने एक्शन लिया था। आपको भी एक्शन लेना पड़ेगा, दैट्स अ फैक्ट। आप एक्शन जब तक नहीं लोगे तब तक कुछ नहीं होगा। 9 और 15 पे एक बार वर्क करिए, आप एक एक स्टॉक बाय करिए, एक स्टॉक मैं कह रहा हूँ, एक स्टॉक पे डील करिए आप, एक स्टॉक पे डील करिए। आप पैसे हिट कर दीजिए, कोई बात नहीं। अगर आप सीख रहे हो यार, आप ऐसे दे सकते हो मार्केट को, राइट। 9 और 15 में वर्क करिए। इसी के साथ हम आज का क्लास खत्म करते हैं। उम्मीद है आगे का और भी आपको कंटेंट, अच्छा अच्छा वैल्यूबल कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ आज के लिए सब्बा खैर, सबको मेरा धन्यवाद। थैंक यू सो मच। चलो, आज के लिए थैंक यू सो मच।